नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट में। ग्लोबल विथ रवि सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए विशेष टॉपिक तैयार किया गया है और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उनका आप नियमित अध्ययन करें और जिस किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स के रूप में भेजें। आज फर्स्ट लेसन का ही एक विशेष टॉपिक है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या छोटे प्रश्न के रूप में बनेगा। मानव भूगोल की समय अवधि। जी हाँ, मानव भूगोल की समय अवधि दे रखी है और उस समय अवधि में उपागम दे रखा है। उपागम का तात्पर्य अध्ययन के तथ्य दे रखे हैं। पहला जो समय अवधि आ रहा है, आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक का मतलब वही पूर्व में, और उपनिवेश का तात्पर्य आपको पता होना चाहिए। जिस समय भारत देश ब्रिटिश का गुलाम नहीं था उससे पहले का समय, वो कहलाता है उपनिवेश युग। तो उस समय भारत में अन्वेक्षण और विवरण, यह प्रक्रिया मूल रूप से थी उपागम के अंतर्गत। अन्वेक्षण यानी खोज, आपको पता ही है, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। तो ये अन्वेक्षण और विवरण के अंतर्गत आता है। जी, इसी प्रकार सेकंड नंबर जो टॉपिक है, उत्तर उपनिवेश युग। इस युग के अंतर्गत उत्तर का तात्पर्य होता है साथियों बाद में। जिस समय भारत ब्रिटिश का गुलाम हो चुका था वह समय अवधि कहलाती है आपके उत्तर उपनिवेश युग। इस युग में जो उपागम आएगा वह है प्रादेशिक विश्लेषण। ब्रिटिश लोग जो भारत आए थे, पूरे भारत का प्रादेशिक विश्लेषण यानी अध्ययन किया था और संसाधनों को प्राप्त किया था। बिल्कुल इसी कड़ी में थर्ड पोजीशन पे आपके जो समय अवधि आ रही है, अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठा के देखिए तो 1930 का जो दशक था, पूरे विश्व में जितने भी गुलाम राष्ट्र थे वह उपनिवेश की बेड़ियों से आज़ाद होना चाहते थे और गुलामी की जंजीरों से निकलना चाहते थे। इस दरमियान 1930 के दशक में बहुत सारे अंतर्युद्ध की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। आप सबसे बड़ा उदाहरण भारत का भी देख सकते हैं। 1930 के बाद में भारत और ब्रिटिश शासन के बीच में यह युद्ध अवधि आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिली। तो जब कभी युद्ध होता है साथियों, तो उपागम के रूप में आपको पता ही है, क्षेत्र का तात्पर्य भूभाग और विभेदन का मतलब होता है बंटवारा। क्षेत्र का बंटवारा होता है। आप भारत की भूमि को देख लीजिए। 1947 में भारत देश आज़ाद होने से पूर्व जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से अलग हुए। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। फोर्थ नंबर पे जो समय अवधि दे रखी है 1950 से लगाकर 1960 के दशक तक का। यह एक ऐसी समय अवधि है जिस दरमियान सभी राष्ट्र लगभग स्वतंत्र हो चुके थे और सभी राष्ट्र अपने संसाधनों का स्थानिक संगठन कर रहे थे, अपने क्षेत्र का स्थानिक संगठन कर रहे थे। बिल्कुल उपागम आप कंटेस्ट याद करना, एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 1970 का दशक। जी हाँ, 1970 का दशक है प्यारे साथियों। इस दरमियान जो है एक नवीन विचारधारा का अभ्युदय हुआ था और वो है आपके मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा। इन तीन विचारधाराओं का संबंध आपके 1970 के दशक से आपको रखना है। इसी कड़ी में आगे की ओर 1990 का दशक। 1990 के दशक में आपको विशेष याद रखना है कि भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद हो गया था। उत्तर आधुनिकवाद का तात्पर्य नवीनतम तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और साइंस विज्ञान के द्वारा इतनी तरक्की हो चुकी थी कि इसे उत्तर आधुनिकवाद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल
इन सभी बिंदुओं को आप अच्छे ढंग से समझें और मानव भूगोल की समय अवधि और उपागम को लेकर विशेष ध्यान रखें। इसी कड़ी में आगे की ओर 4th चैप्टर अर्थात फर्स्ट लेसन के ही 4th टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे अगले लेसन के अंतर्गत अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी चैनल से बने रहें और टॉपिक का अध्ययन करें, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आपको टॉपिक से संबंधित प्रिंटेड नोट्स भी आप लोगों के लिए तैयार हैं और पूरे दोनों बुक्स के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिकल संबंधी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल दिए गए नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें 7793858143। जी हाँ, भूगोल विषय से संबंधित कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सेवाएं उपलब्ध हैं। धन्यवाद।